अयोध्या पहुंची राज्य महिला आयोग के सदस्य रितु शाही ने सर्किट हाउस में महिलाओं की समस्याओं को लेकर की सुनवाई। आई 38 शिकायतें, 18 शिकायतों का तुरंत हुआ निस्तारण। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। आयोग के सदस्य के सामने आए विवाहेतर संबंध, घरेलू उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न व बाल विवाह जैसी समस्याएं निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। बच्चियों से बैड टच के सवाल पर रितु शाही ने कहा कि घर व स्कूल जाकर बच्चियों को किया जाता है जागरूक। बच्चों द्वारा मोबाइल इस्तेमाल करने के सवाल पर कहा कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें, इससे उनके जीवन पर पड़ता है बुरा असर। आज अयोध्या में जन सुनवाई लगी थी। उसमें हमारे पास 38 प्रकरण थे, जिनमें 18 का निस्तारण कर दिया गया और बाकी पे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आज यहाँ पे हमारे सभी जो भी वन स्टॉप सेंटर के लोग थे, हमारे समाज कल्याण के और भी सभी विभागों के लोगों ने मिल कर के आज यहाँ पे कई लोगों को शपथ दिलवाई कि बाल विवाह को कैसे ख़त्म करना है। और बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है कि जिसमें बच्चे का ना विकास हो पाता है, मानसिक, शारीरिक एक बहुत बड़ी बाधा कहें बच्चे के भविष्य के लिए बाल विवाह की वजह से। तो उसी के लिए आज सभी यहाँ एकत्रित होकर के बाल विवाह की रोकथाम के लिए सभी ने संकल्प लिया कि बाल विवाह कहीं भी होगा तो उसके खिलाफ़ सभी खड़े हैं और सबने शपथ ली और उस पर कहीं होगा तो तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सभी लोग बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूक हैं और सभी का कहना है कि अगर कहीं बाल विवाह होगा तो उस पर तुरंत वो लोग उसकी रोकथाम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। सभी लोग संकल्पित हैं और उसको रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ तक कि कई मंदिरों में जो ब्राह्मण शादी कराते हैं उन्होंने भी तक संकल्प लिया है कि हम लोग इसको, अगर हम लोगों के द्वारा ये विवाह नहीं किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि ब्राह्मण के बिना शादी नहीं होती और ब्राह्मण ही अगर इसको रोकने के लिए संकल्प लेते हैं तो निश्चित ही है कि ये विवाह बाल विवाह रुकेगा ही रुकेगा। नहीं तो उसके लिए भी तो देखिए, बाल विवाह अगर होता है तो शादी को भी अब मान्यता नहीं दी जाएगी आने वाले दिनों में। और हम लोग ग्रामीण में भी जा कर के जैसे समूह की बहनों को बुला के, आंगनवाड़ी की बहनों को बुला के उनको बता करके कि किस तरह विवाह को रोकना है, किस तरह मतलब इस पे कार्रवाई करवानी है, सभी बातों की उनको जानकारी दे के या ये कह लें कि बाल विवाह के खिलाफ़ किस प्रकार जागरूक होना है, ये सारी जानकारियां दे के समूह की बहनों को, आंगनवाड़ी की बहनों को भी और जो अन्य संगठन हैं, एनजीओ वगैरह, सभी से वार्ता करने के बाद बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों का भी पूरा प्रयास है कि कहीं अब ये बाल विवाह हो ही ना, जैसे संख्या भी ज़ीरो ही आए। जिस प्रकार पोलियो और कई इन्फ्लुएंजा जिस तरह ये बीमारियां ख़त्म हुई, उसी तरह बाल विवाह की भी बीमारी ख़त्म हो जाए। रोकथाम के लिए हम लोग यही एक प्रयास है और लोगों के द्वारा ही सफल हो पाएगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे हम लोग तब तक प्रयास करते रहेंगे, आखिरी उस तक कि जब तक बाल विवाह ख़त्म नहीं हो रहा है। और लोगों से ये अपील है कि बच्चों का भविष्य चाह रहे हैं और उनका शारीरिक विकास चाह रहे हैं, इस देश को भारत विकसित बनाना चाह रहे हैं, तो इस बाल विवाह को रोकना होगा। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है बड़े शहरों की तर्ज पर। मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।